क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में एक ऐसा वीर सैनिक हुआ है जिसे दुश्मन देश ने ऊंचा पद, पैसा और ताकत देने का लालच दिया, लेकिन उसने सब कुछ ठुकरा दिया और कहा, मैं भारत का सिपाही हूं और भारत के लिए ही अपनी जान दूंगा। आज हम बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की, एक ऐसे अमर योद्धा की जिसने देश की एकता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का जन्म 15 जुलाई 1912 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था। बचपन से ही वे अनुशासन प्रिय, साहसी और देशभक्त स्वभाव के थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रॉयल इंडियन मिलिट्री अकादमी, देहरादून से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया। उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन उस्मान साहब का सपना था एक आजाद भारत की रक्षा करना। साल 1947 आया, भारत आजाद हुआ, लेकिन साथ ही हुआ देश का बंटवारा, भारत और पाकिस्तान। इस विभाजन के साथ सेना का भी बंटवारा हुआ। क्योंकि ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान मुस्लिम थे, इसलिए उन्हें पाकिस्तानी सेना में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया। पाकिस्तान ने उन्हें ऊंचा पद, सम्मान और बेहतर सुविधाएं देने की पेशकश की, लेकिन उस्मान साहब ने बिना किसी हिचक के कहा, मेरा धर्म मुझे इंसान बनाता है, लेकिन मेरा देश मुझे पहचान देता है। मैं भारत में पैदा हुआ हूं और भारत के लिए ही लड़ूंगा। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन यही फैसला उन्हें अमर बना गया। 1947 से 48 का भारत पाक युद्ध शुरू हो चुका था। पाकिस्तानी सेना और कबालियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। नौशेरा सेक्टर भारत के लिए बेहद अहम था। अगर यह इलाका दुश्मन के हाथ चला जाता तो पूरा जम्मू खतरे में पड़ जाता। इस महत्वपूर्ण मोर्चे की जिम्मेदारी ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को सौंपी गई। हालात बहुत कठिन थे। दुश्मन की संख्या ज्यादा थी, गोला बारूद सीमित था, लेकिन भारतीय सैनिकों का हौसला बुलंद था। ब्रिगेडियर उस्मान खुद सबसे आगे रहकर अपने जवानों का नेतृत्व कर रहे थे। वे सिर्फ आदेश देने वाले अफसर नहीं थे, बल्कि अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले कमांडर थे। 3 जुलाई 1948 की सुबह दुश्मन ने जबरदस्त गोलाबारी शुरू कर दी। चारों तरफ धमाके हो रहे थे। उसी दौरान ब्रिगेडियर उस्मान खुले मैदान में खड़े होकर अपने जवानों को रणनीति समझा रहे थे और उनका हौसला बढ़ा रहे थे। तभी दुश्मन का एक गोला उनके बिल्कुल पास आकर फटा। देश के लिए लड़ते हुए ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई। उनकी रणनीति और नेतृत्व की बदौलत भारतीय सेना ने नौशेरा सेक्टर को बचा लिया और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनकी असाधारण वीरता और बलिदान के लिए भारत सरकार ने ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। वे भारत के पहले परमवीर चक्र विजेताओं में से एक थे। आज दिल्ली में बना उस्मान चौक उनकी शहादत की याद दिलाता है। भारतीय सेना के इतिहास में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान हमें यह सिखाते हैं कि देशभक्ति किसी धर्म, जाति या मजहब की मोहताज नहीं होती। उन्होंने साबित कर दिया कि जब बात देश की हो तो सच्चा सिपाही सिर्फ भारत को देखता है। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वे भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक थे। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीरों की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।